हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। दोस्तों, एसी का जब हम यूज करते हैं तो आपको पता है कि गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हो जाता है, साथ में जो इंजन है उसका परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाता है। स्पेशली जो छोटे इंजन वाली गाड़ी होती है दोस्तों, उनमें ये चीज़ ज़्यादा फील होती है। जब हम एसी ऑन करते हैं तो गाड़ी वाइब्रेट होती है, उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाती। तो ये चीज़ दोस्तों आपको कॉमन देखने को मिलती है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी हो। लेकिन आज की वीडियो में आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि एसी को चलाते समय आप माइलेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि आप एसी का भी यूज कर सकते हैं और अपनी गाड़ी से अच्छा माइलेज भी निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है, हमारे यहाँ पर टेम्परेचर 48 47 रह रहा है, तो एसी के बिना तो गाड़ी हम चला ही नहीं सकते। और आप लोग भी जब अपनी गाड़ी को चलाते होंगे तो अभी इस कंडीशन में तो एसी आपको चलाना ही पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी में ऑटोमेटिक एसी दिया गया है, तो यहाँ पर ज़्यादा हमको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में मैनुअल एसी है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे कि देखा गया है कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के बाद हम एसी को तुरंत स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम जो फैन का जो नॉब होता है या ब्लोअर का जो नॉब होता है उसको घुमाकर फुल पे कर देते हैं, 4 नंबर पे कर देते हैं, और एसी का जो टेम्परेचर है वो पूरी तरह से जो नॉब है उसको घुमा के ब्लू की तरफ कर देते हैं। लेकिन हमारी गाड़ी में इस तरह का नॉब दिया गया है, नीचे की तरफ करेंगे तो टेम्परेचर डाउन जाएगा, ऊपर की तरफ करेंगे तो हाई जाएगा। इसी तरह ब्लोअर की जो स्पीड है दोस्तों उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इस तरह का स्विच दिया गया है, कोई नॉब नहीं दिया गया है। तो ये डिजिटल एसी है या फिर कहें कि ऑटोमेटिक एसी है, यहाँ पर आपको ऑटो का बटन ही मिलता है, तो आप इसको दबा देंगे तो जितना टेम्परेचर आपने सेट किया है ये अपने हिसाब से सेट करने के बाद फैन की स्पीड वगैरह को एडजस्ट कर देगा। यानी कहने का मतलब ये, अगर मैंने 24 पे इसको सेट किया है, 24 पे अगर मैंने ऑटो पे इसको सेट कर दिया और गाड़ी मान लीजिए अंदर से, घर में आप गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं, जैसे मान लीजिए धूप में गाड़ी पार्क थी तो अंदर का टेम्परेचर तो बहुत हाई जाता है, तो ये दोस्तों कुछ भी नहीं सोचेगा, ये अपने फुल स्ट्रेंथ से एसी को चलाएगा। यहाँ पर आपने कितना टेम्परेचर सेट किया इस चीज़ को कोई मतलब नहीं है, ये क्या करेगा फुल स्ट्रेंथ से चलाएगा, क्योंकि इसको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए उस टेम्परेचर को कम करने के लिए जो कि केबिन के अंदर हो रहा है। तो जैसे ही दोस्तों टेम्परेचर कम होता जाएगा, 24 तक आएगा, तो फिर ये क्या करेगा, अपने आप ब्लोअर की स्पीड को कम कर देगा और आपकी गाड़ी का जो कंप्रेसर है उसको ऑन ऑफ करेगा। यानी 24 पे ये मेंटेन करके रखेगा और ब्लोअर की स्पीड बिल्कुल नॉर्मल कर देगा। ये ऑटो एसी का काम होता है, इतना आपको पता होगा। और अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक ही स्पीड में ब्लोअर की स्पीड को बढ़ाए रखते हैं, टेम्परेचर एक ही जगह पर सेट रखते हैं, यानी ब्लू की तरफ सेट रखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपकी गाड़ी का केबिन ठंडा हो जाए तो आपकी गाड़ी में अगर मैनुअल एसी है तो ब्लोअर की स्पीड को मीडियम पे कर देना है। साथ में हमको जो ये जो टेम्परेचर वाला नॉब दिया होता है घुमाने वाला, उसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है। कहने का मतलब ये है कि जो ब्लू की तरफ हमने फुल घुमा के रखा था उसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है। उससे क्या होगा दोस्तों, कुछ अंतराल के बाद अपने आप ऑटोमेटिक जो एसी है दोस्तों या फिर कहें कि कंप्रेसर है वो चालू या बंद होता रहेगा। अब आप गाड़ी जब चलाएंगे दोस्तों तो एसी का कंप्रेसर ऑन ऑफ होगा, इससे क्या होगा दोस्तों, इंजन पे लोड थोड़ा कम पड़ेगा। जब भी आपकी गाड़ी का एसी का कंप्रेसर बंद होगा इंजन अच्छे से परफॉर्म करने लग जाएगा, और जब भी थोड़ी देर बाद जब वो चालू होगा तो फिर से थोड़ा सा माइलेज भी ड्रॉप होगा और इंजन का परफॉर्मेंस भी ड्रॉप होगा। लेकिन अगर आप फुल स्ट्रेंथ से इसको चला के रखेंगे तो होगा ये कि कंटिन्यू एसी का कंप्रेसर चलता रहेगा ज़्यादातर टाइम, और फिर आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो भी ड्रॉप होगा, साथ में इंजन का परफॉर्मेंस भी ड्रॉप होगा। तो ये दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपकी गाड़ी बेटर माइलेज निकाल के दे। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक तो जो ब्लोअर की स्पीड इसको मीडियम कर लीजिए। ब्लोअर की स्पीड को दोस्तों कम करने से भी माइलेज पे असर पड़ता है, और उसका मैं लाइव प्रूफ कई वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। साथ में आपको जो टेम्परेचर नॉब है इसको घुमाकर थोड़ा सा रेड की तरफ रखिए, बिल्कुल मीडियम में मत लाइएगा, अदरवाइज जो टेम्परेचर है वो बाहर का जितना है उतना ही ये कर देगा। थोड़ा सा आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट इसको घुमा देना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी गाड़ी से अच्छा माइलेज भी निकाल सकते हैं और साथ में अपनी गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है उसको भी अच्छा रख सकते हैं। तो ये जानकारी थी, आपको इस ट्रिक का यूज करना है। ये कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, जनरली एसी का यूज हमको इसी तरह से करना चाहिए। कंपनी भी कहती है कि आपको जो ब्लोअर की स्पीड है उसको तो कम करना ही है, साथ में आपको जो टेम्परेचर है उसको भी आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है नॉब को घुमा के। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।